लोगों ने नीचे डाले, देखो ऊपर नंबर डाला है, इन लोगों ने नीचे नहीं डाले, अब काम किए। इसके ऊपर भी देखो नंबर डाला है, देखो 900 तो बात नहीं लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड नशेमन में, जहाँ पर हैदर बादर नामक एक बिल्डिंग है, जिसको आज शाम में मनपा द्वारा बिना किसी इत्तला के जो है सील कर दिया है। जिसको देखते हुए यहाँ के जो रहिवासी हैं, जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, घर से बेघर हो चुके हैं। जिनमें कुछ ऐसे हैं जो अपने रिलेशन में, अपने रिलेटिव्स के वहाँ, अपने रिश्तेदारों के वहाँ चले गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्डिंग के नीचे ही अपना सामान ले करके बैठे हुए हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। इन्हीं में कुछ लोग, यहाँ पे कुछ महिलाएं और कुछ बुज़ुर्ग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनके साथ में क्या बीत रही है उनके ऊपर, आइए हम उनसे ही जानते हैं किस तरह का बर्ताव किया गया है आपके साथ में। और आप लोग यहाँ पर कब से हो? हम लोग है ना, जब से न खाली करे ना 2:30 बजे से बोला मार के निकालेंगे, एक जोड़ी कपड़े तक नहीं लेने दिए। तो खाने का पकाया हुआ खाना तक नहीं लेने दिए। उन लोगों ने आप लोगों को कुछ पहले इत्तला दी थी कि हम लोग बिल्डिंग खाली करने वाले हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही अचानक में आकर के? अचानक आए। और किसके ऊपर हाथ उठाया? वो कह रहे थे हमको कि अब भी है ना 2 मिनट के अंदर खाली करो, नहीं तो मार करके निकालेंगे। उल्टी तरीके से हमको है ना निकालना आता है। अच्छा, इस तरह से बात जिस तरह से और बोले दरवाजा तोड़ कर नहीं है ना, अभी 2 मिनट के खाली करोगे तो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, ऐसा बात बोले। अच्छा, जिस तरह से खाला आपने बताया अभी एक चैनल के ज़रिए कि आपको जो है उन्होंने धक्का दिया और आपके कपड़े फाड़ दिए, तो इसमें कहाँ तक की सच्चाई है और किन लोगों ने ऐसा किया? ये बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ, इसमें कोई झूठी बात नहीं है कि वो लोग सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे पहला मेरा ही रूम पड़ता है। तो मेरे ही दरवाजे को नॉक करता है, कोई भी आता है तो किसी को कुछ पूछना है या जो भी है, तो पुलिस वाले हो या कोई भी हो, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो बोले चलो निकलो, चलो निकलो, उठा तेरा सामान, उठा तेरा सामान। मैं बोली अरे मेरे घर में अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मैं कहाँ से अभी मेरा सामान उठा के मैं निकलूँ बाहर? तो बोले तू बहुत ज़्यादा बात करती है, बहुत ज़्यादा शानी है। बोले अभी तू निकलती नहीं है कि देखो, तो तेरे को बोले नहीं तो अभी हम लोग है ना सब पकड़ के निकालेंगे। तो मैं बोली क्यों? बोले अभी तेरे को मारेंगे। तो मैं बोली ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अच्छा, तो बोले ये बिल्डिंग का जो काम है, इसके लिए आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया था कि हम इसको जो है रिपेयर करने जा रहे हैं? एप्लीकेशन भेजा था, वही एप्लीकेशन उनको बताने का भी था, लेकिन वो कुछ भी बातचीत मतलब सुनने के लिए राज़ी ही नहीं थे। बस सिर्फ निकलो और हमको सील करना है, ये वर्ड के अलावा उनके पास दूसरा कोई वर्ड ही नहीं था। अच्छा, जिस तरह से हमारे साथ में ये बिल्डिंग के सोसाइटी मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका और क्या हुआ? आप लोगों ने जो बिल्डिंग जो सील की गई है, ये बिल्डिंग सील होने से पहले किसी तरह की आपको कोई नोटिस दिया गया था, ऑफिशियल नोटिस वगैरह? जी सर, आपने पहले सवाल किया कि क्या नाम है। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ मंसूरी है। मैं इस बिल्डिंग में तकरीबन जो है 22 से 23 साल से तकरीबन रह रहा हूँ और इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ जी। और दूसरा सवाल आपने ये किए कि नोटिस कुछ दिया, धोखादायक बिल्डिंग करके था। तो फिर हम लोगों ने मशवरा किया आपस में बिल्डिंग वालों से, मेरे भाई ऐसा सा बात हो गया, क्या करें। लेकिन उससे पहले जो है C1 बिल्डिंग से यानी नोटिस देने के बाद 3 दिन के बाद फ़ौरन, समय भी नहीं देता हम लोगों के पास, और 3 दिन के बाद फ़ौरन आ जाता है कि भाई हम लोग को परमिशन ये मिली है कि इसका जो है हमको ऑडिट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सारे जितने भी बिल्डिंग के लोग थे और सारे बिल्डिंग को लोग को जमा करने के बाद हम लोगों ने आपस में मशवरा किए, विचार किए, मीटिंग किए। उसमें फाइनल ये होगा कि भाई इसको ऑडिट कर देना चाहिए। तो सब घरों में जा कर के हम लोगों ने 1-1, 2-2 व्यक्ति को दिया उनके साथ में। उन्होंने ये भी कहा था भाई कोई घर का 1 आदमी चाहिए, मैंने 2 या 3 आदमी दिया साथ में कि जा के घर के जितना भी होता है सबका घर को खुलवा और ऑडिट करवा के ले लो। तो ऑडिट करने के बाद जो है 3 दिन के बाद वापस आते हैं मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट लेकर के। तो मैंने साहब से पूछा, साहब ये ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, आप मुझे बता दो। बोला तुम ऑडिट रिपोर्ट में ये है कि C2A लिखा हुआ है और इसको आप रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम लोग रिपेयरिंग की बात है तो हम लोग फिर आपस में विचार मीटिंग करते हैं। फिर वापस दूसरे संडे हम लोगों ने वापस में इमरजेंसी मीटिंग कर ली है। मीटिंग में ये बात आई कि भाई हम लोग रिपेयरिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब रिपेयरिंग करने के लिए तैयार का मसला ऐसा हो गया कि कोई कॉन्ट्रैक्टर तो अभी बारिश के मौसम में मिल नहीं रहा है, लॉकडाउन का भी मसला चल रहा है, कोरोना वायरस का भी मसला चल रहा है, इसमें कोई
किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को बुला रहे हैं तो कम से कम तो हमको तो आप समय दीजिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को मैं दिखाऊं तो ऑडिट रिपोर्ट इतना ज़्यादा आप लिस्ट ने बना के दिए हैं एक घर का, तो वो ऑडिट रिपोर्ट चेक करने में कम से कम एक हफ्ता लगेगा। जिस तरह से आप लोगों ने ये कहा कि आप लोगों का ये जो है काम लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है और कुछ काम चल भी रहा था, जी सर, काम रुका हुआ नहीं था। तो हम लोगों ने इमरजेंसी में, क्योंकि मैं खुद कारीगर हूँ इस लाइन में, तो हम लोगों ने खुद आदमी को बुला करके जो है ना काम मैंने शुरू कर दिया। काम शुरू जिस दिन काम शुरू किया, जब साहब का प्रेस आया कि काम तुम अभी तक शुरू नहीं किए, तो हम लोग बोले भाई जब ऐसी बात है तो काम शुरू कर देते हैं, देखते हैं जो होगा आगे देखा जाएगा, क्योंकि पैसे भी उतनी नहीं थी, गरीबी हालत थी इस बिल्डिंग के अंदर। तो हम लोगों ने काम शुरू किए। जिस दिन हमने काम शुरू किया उसका बाकायदा मेरे पास प्रूफ है कि मैंने काम शुरू किया, फोटो लिया हुआ है कि मैंने आदमी को लगाया, वो भी मेरे पास प्रूफ है। ये मेरा किरदार रहा है कि मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ, काम करने से पहले मैं काम पे लगा तो मैं फ़ोटो ले, मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का। जब मैं वो चीज़ में लगा के मैं किसी मटेरियल के बारे में बात करने के लिए गया तो वही आधे घंटे के बाद पता चलता है कि कोई साहब आ गए, उन्होंने वो चीज़ का फ़ोटो लिया, बिल्डिंग खाली करो करके। फिर घर से फ़ोन आया, जो मैडम बताई आपको वो सही बताई है, उसने भी हमको फ़ोन करके बोली कि ऐसा सब आता है, अचानक जल्दी आओ। तो आते थे जब तक साहब जो है इनको जो भी बात करना था कि भाई तुम अपना ऑडिट रिपोर्ट दो, ये दो वो दो, ये दो वो दो करके जो इनको बोल के चले गए थे। इसलिए हमने बताया कि भाई ऐसे जितने लोगों को खाली कराया है उनको कुछ आश्वासन वगैरह दिया कि हम आपको नहीं कहाँ पर रहेंगे? आश्वासन देता फिर सारी इतनी बातें नहीं होती। आश्वासन तो ऐसा, कुल कितने परिवार रहते हैं? तकरीबन इसमें 21 रहते हैं। 21 में एक आध रूम ऐसा है जो कि उसमें लोग नहीं रहते हैं, कहीं बाहर हैं, इसीलिए वो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो लोग नहीं रहते हैं। कुछ लोग ऐसा है कि अभी एक दो घर ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से जो है ना, जब स्थिति महाराष्ट्र का जब ख़राब देखा तो स्थिति देख करके गांव चला गया है। ऐसा कोई हम लोगों का आश्वासन दिया ही नहीं, वक्त ही नहीं दिया बात करने का। कोई ऐसा खाली कराने के टाइम पे जो आपके ज़रूरत के सामान थे वो तक निकालने दिया या नहीं? नहीं सर, ऐसा है कि इस तरीके से वो लोग आए कि खाली करने की तो बहुत दूर की बात गई, तो हम लोग घबरा गए कि भाई ऐसी किस बात है। या होता हमारे साहब कुछ हम लोग को बुला लेते, भाई ऐसी सी बात है, तुमको 1 घंटे का टाइम देता हूँ या 2 घंटे का टाइम देता हूँ, जो भी फैमिली है उसको बोलो सामान निकालने के। दन 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 ऊपर चढ़ गए, सबके रूम में चले गए। और जो खाना खा रहे हैं उसको खाने के चलो निकलो बाहर, चलो निकलो बाहर, एक जोड़ा सामान ले लो, चलो निकलो बाहर। आप बताइए सर, एक फ्लैट के अंदर कोई फैमिली बीमार है, कोई परेशान है, अब अपनी निकलेगा तो कम से कम अपनी सही पोजीशन में निकलेगा ना, लेकिन वक्त ही नहीं दिया गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने नोटिस दिया था उनका मैंने जवाब दिया कि सर हमको मोहलत दी जाए, हमको कुछ दिन के लिए हमको मोहलत दी जाए, हमने काम शुरू कर दिए हैं लेकिन हमको समय दी जाए। लेकिन उनका भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हम लोग तो उसी अस्थायी रूप में बैठे हुए थे कि भाई हम लोगों ने लेटर डिस्पैच कर दिए, जो कि हमारे महाराष्ट्र के मौलाना जावेद अख्तर साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बाकायदा बहुत बेहतरीन आदमी है वो। उनसे हम लोगों ने जाकर के बिल्डिंग वाले कुछ लोग जाकर उनसे मशवरा लिया, उन्होंने सही मशवरा दिया। लेकिन एक बात है सर, आज हम लोगों को अगर पूछ लेता कि भाई इस तरह की धोखाधड़ी बिल्डिंग है, तुम लोग रहना चाहते हो तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर रह लेता। मैं यही साहब बोलता, मैं लिखित रूप में देता हूँ आपको, अगर कुछ भी होगा तो हम सब पूरी जिम्मेदार, क्या बोलते भाई, हम सब पूरे मिलकर के जिम्मेदार हैं, आपको किसी तरीके का आँच नहीं होने देंगे। लेकिन पूछने का मौका ही नहीं दिया, फ़ौरन आए फ़ौरन खाली करो। अब यहाँ पे मजदूर क्लास के लोग हैं, कोई पढ़ाते, कोई मदरसे, कोई हाफिज़ कुरान। इस बिल्डिंग में मुकम्मल आज के तारीख में 5 हाफिज़ कुरान हैं। अल्लाह का शुक्र, इस बिल्डिंग का जो हालत आज मैंने 20-22 साल देखा तो वही हालत में है। मतलब किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया? जी नहीं, खाली करवाया? जी नहीं। जिस तरह से आपने देखा कि इस बिल्डिंग के लोगों का कहना है, यहाँ तक कि जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं उनका भी कहना है कि मनपा द्वारा जो है जिस तरह से लोग आए थे और उनको इमरजेंसी में रूम खाली करा करके चले गए हैं, किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो हमारी भी जो है सरकार से यही अपील है कि कम से कम इनको कहीं रहने के लिए किसी तरह की भी अस्थायी जगह दी जाए और इनके जो भी इनके सामान हैं, ज़रूरत के सामान हैं, उनको भी उन तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन वाहिद के साथ समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़।